अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों से बात करने वाला हूं कि सिर्फ चीन में ही नहीं बल्कि और भी 4-5 देशों में कोरोना जो है तो बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है। और इसका यानी कि बहुत सारे लोग आपने देखा होगा, मेरी वीडियो में भी कुछ कमेंट आए कि फेक न्यूज़ है या यानी कि झूठ वाली बात है। देखिए, जहाँ तक मैं यहाँ पे जो कुछ भी बता रहा हूँ उसका मैं स्क्रीनशॉट भी दे देता हूँ, चाहे वो सऊदी गज़ट का हो, चाहे उर्दू न्यूज़ का हो, चाहे और भी इंडियन किसी न्यूज़ का भी हो, तो यानी कि न्यूज़ चैनल या न्यूज़पेपर जो कुछ भी हो उसका हवाला देता हूँ। तो अगर से डायरेक्ट जैसे जिस टाइम पूरी तरीके से पूरी दुनिया को कोरोना ने अपने लपेट में ले रखा था और ये लॉकडाउन से पूरी दुनिया यानी कि बंद थी लगभग, तो उस टाइम भी बहुत सारे ऐसे लोगों का अपना निजी राय थी, अपनी पर्सनल ये था कि कोरोना कोई चीज़ नहीं है। लेकिन हालांकि इस पर कार्रवाई भी होती थी, गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा बोलना मना भी था। अगर से मैं सऊदी अरब से बात करूँ तो यहाँ भी कोई अगर से इस तरह बोलता तो उस पर कानूनी कार्रवाई होती थी। तो बहरहाल इस तरह अगर से आपका अपना एक ओपिनियन है, अपनी सोच है कि ये गलत है, वो अलग बात है। लेकिन जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ वो तो गलत इसलिए नहीं है कि मैं किसी का हवाला देते हुए बता रहा हूँ। सामने वाले ने जो अपडेट दिया है, चाहे वो ट्विटर हैंडल हो, वेरीफाइड ट्विटर हैंडल, चाहे वो न्यूज़पेपर हो, न्यूज़ चैनल हो, तो उसके हवाले से जो मैंने बताया है तो मेरी तरफ से जो कुछ भी आपके पास जानकारी पहुँच रही है वो 100% सही है। अगर से आप यही नहीं मानते, तस्लीम नहीं करते हैं कि ये कोई चीज़ नहीं है, कोरोना नहीं, वो एक अलग मसला हो गया। लेकिन जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ या इससे पहले की वीडियो में बताया हूँ, वो मैंने कुछ भी अपनी तरफ से यानी कि कुछ भी उसमें 3-5 लगा के और कुछ भी नमक मिर्चा जिसको लगाना बोलते हैं लगा के, इस तरीके से कोई झूठ नहीं। ऐसे मैंने बहुत सारे थंबनेल देखे हैं कि बहुत सारे भाइयों ने तो अभी से ही फ्लाइट भी बंद करा दी और बहुत कुछ करा दिया। लेकिन मैं ना कभी ऐसा थंबनेल बनाता हूँ, ना कि इस तरह का किसी को डराने वाली बात करता हूँ, डराने वाला काम करता हूँ। मैं तो बल्कि बोलता हूँ कि डरने की ज़रूरत नहीं है, जो होगा वो देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है, आगे जो कुछ। लेकिन सतर्क रहना, होशियार रहना इंसान को ज़रूरी है। अगर से किसी के थ्रू आप तक खबर पहुंच रही है तो उसकी जांच पड़ताल भी आप कर सकते हैं। जबकि मैं अगर से अपनी बात करूं, जैसा कि मैंने बोला, हवाला अगर से मैंने किसी चीज़ का हवाला दिया है वो आप तक नहीं, अगर से वहाँ पर आपने चेक किया और नहीं मिला तो फिर ये कह सकते हैं कि मैंने झूठ बोला, मैंने जो है तो गलत बताया है। लेकिन मैंने जहाँ का हवाला दिया, जिस तारीख़ की वीडियो है मेरी, अगर से वहाँ पर आपको वो चीज़ मिल जाती है तो इसका मतलब कि मैं सच बोल रहा हूँ, मैंने कोई झूठ नहीं बोला। ठीक है, चलिए बात यहाँ पे मतलब इसकी करते हैं कोरोना के हवाले से। जैसे मैंने बोला कि सिर्फ चीन की ही बात नहीं है, और भी कई देशों में जो है तो कोरोना अपने पैर पसार रहा है और यानी कि बहुत तेज़ रफ्तार से बढ़ रहा है। जैसे जापान में, ब्राज़ील में, अमेरिका में, ये और भी देश हैं जिनमें कि इसकी रफ्तार तेज़ हो गई है। तो यहाँ पे जिस तरह के भारत सरकार द्वारा निर्देश जारी किया गया है और यानी कि इंटरनेशनल फ़्लाइट से आने वालों के लिए रैंडम जांच वगैरह, जो कि इससे पहले की वीडियो में मैंने बताया है, तो वो सब के अलावा अगर से बात किया जाए, बहुत से यानी कि जैसा कि मैंने कहा कि लोगों ने अभी से ही फ़्लाइट बैन करना शुरू कर दिया, थंबनेल वगैरह ऐसा लगाना, तो क्या लॉकडाउन की तरफ बढ़ सकती है दुनिया? क्या चाइना में या इंडिया में या और जगहों पे लॉकडाउन हो सकता है? ये सब मतलब इसके बारे में कुछ डिटेल्स में आगे जो है तो वीडियो में चर्चा करेंगे। तो इससे पहले कि बात शुरू किया जाए, आप लोगों ने अगर से अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप लोगों तक पहुँचती रहे। आइए बात शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि सिर्फ चाइना में ही नहीं, यानी कि ऐसा नहीं है कि चाइना में और उसके बाद अपने देश में ही अलर्ट जारी हुआ है और या कोरोना का कोई ख़तरा है या ये हुआ है। यहाँ पे मैं कुछ देशों के नाम बता रहा हूँ जिसमें आप जो है तो तहकीक कर सकते हैं कि दक्षिण कोरिया में 75,000 से ज़्यादा यानी कि नए मामले रिकॉर्ड किए गए हैं। वहीं पर अगर से जापान की बात किया जाए तो 2 लाख से ज़्यादा एक दिन के अंदर की बात है कि 2 लाख से ज़्यादा केस रिकॉर्ड किए गए हैं। अगर से बात किया जाए अमेरिका की तो पिछले 28 दिनों में 28 दिन के ये रिपोर्ट है कि 15 लाख यानी 16 लाख के आसपास 15,89,000 कुछ हैं, 284 कुछ इस तरह केस रिकॉर्ड किए गए हैं। ब्राज़ील की बात किया जाए तो 31,000 है। तो इस तरीके से और भी यानी कि कई कंट्रीज़ में जो है तो इसकी रफ्तार तेज़ हो गई है, ज़्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। अगर से आंकड़ों की बात किया जाए तो यहाँ पे बताया गया है कि एक हफ्ते के अंदर दुनिया भर में 8 से 10 हज़ार लोग कोरोना की वजह से मौत का शिकार हो जाते हैं। ये मैं कोई अपनी तरफ से या इस तरीके से नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे बताया गया है कि कोविड-19 रिस्पांस टीम में महामारी विशेषज्ञ मारिया वान केरखो ने ये मतलब बताया है कि इतने लोग जो है तो हर हफ्ते यानी कि मौत के शिकार हो जाते हैं। ये उनके अनुसार है। ठीक है, आप लोग यहाँ पे मैं फ़ोटो भी शेयर करते रहूँ, आज तक न्यूज़ की फ़ोटो है जिसमें आप लोग पढ़ भी सकते हैं। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे जो अपनी बात रखने वाला हूँ वो ये है कि जिस तरह पूरी दुनिया में ये हुआ था 2019 के बाद से 19 से लेके 20, 21 और 22 में तो फ़िलहाल पूरी तरीके से यानी कि लग रहा था कि दुनिया फिर अपने नॉर्मल तरीके से चलने लगी है। आने जाने में भी कोई ऑनलाइन वगैरह भी सब कुछ ख़त्म कर दिया गया था। लेकिन उसके बाद जो फिर ये नए मामले सामने आ रहे हैं और इस तरीके की स्थिति पैदा हो रही है, तो क्या लॉकडाउन हो सकता है और ये हो सकता है। हालांकि इंडिया की बात किया जाए तो इसमें
थोड़ा राजनीतिक भी यानी कि घुसेड़ दिया जाता है। जिस तरह के कुछ लोगों ने कहा कि ये राहुल गांधी की यात्रा को, जो कि भारत जोड़ो यात्रा है, उसको रोकने के लिए, हालांकि मेरे उम्मीद से तो ऐसा नहीं है, लेकिन बहरहाल ये भी कहा गया। अगर सिंधिया जी की वीडियो देखेंगे आप लोग, जो कि ट्विटर पर भी देख सकते हैं, तो उन्होंने भी कुछ कोरोना के बारे में बोलने से ज़्यादा तो इस बात पर जोर दिया कि एम्स जो है तो पहले 6 ही थे, जो कि अब 12 हो गए हैं, यानी कि 8 साल के कार्यकाल में बीजेपी के, जो मोदी जी के सरकार है, उस 8 साल के कार्यकाल में इतने ज़्यादा हो गए हैं, जबकि 70 साल में एम्स थे। तो ये एक राजनीतिक बात हुई, जबकि ध्यान उस पर देना चाहिए जो कि मेन मौजू है, जो कि मेन सामने आपके एक स्थिति पैदा हो रही है, उस पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। लेकिन बहरहाल इसको राजनीतिक रुख भी दे दिया जाता है। तो अगर से मान लिया जाए कि फिर से दुनिया इस तरफ बढ़ रही है, अगर से दुनिया नहीं सही, जैसा कि मैंने 4-5 कंट्रीज़ के नाम बताएं, और इंडिया में जिस तरीके से फिर से रैंडम जांच वगैरह की बात कही गई है, हालांकि मास्क वगैरह की, सोशल डिस्टेंसिंग की, ये सब ऐसा नहीं है कि आप अगर से गांव में हैं, घर में हैं, तब भी एकदम 100%। ऐसे भी इंडिया में इतनी आबादी है कि जिस टाइम 2-2 लाख रोज़ के कोरोना निकल रहा था, उस टाइम भी मैं 100% लोगों को तो मास्क लगाया नहीं देखता था। जबकि सऊदी अरब की अगर से बात किया जाए तो यहाँ पे नज़्म ज़ब्त इतना बेहतरीन है कि सभी लोग लगा रहे थे, और नहीं लगाने के इसमें जो है तो फ़ाइन भरना था। और जिन लोगों का पहले नहीं भरा गया, जैसे कि परसों की वीडियो में मैंने बताया है कि अब उनको मैसेज आ रहा है और अब जो है तो भरना पड़ेगा। आज ही मेरे को एकदम, जैसे मैंने न्यूज़ भी बताया, और आज ही एक मस्र के रहने वाला बंदा, जो कि यहाँ का मुकीम है, यहाँ रहता है काम करने के लिए, जैसे मुकीम गैर मुल्की ही माना जाएगा, लेकिन अरब कंट्री का, मस्र का, उसने कहा कि मुझे जो है तो 10,000 रियाल भरना पड़ गया। मैंने 10,000 रियाल भरा है। तो बहरहाल इस तरीके से है कि आपको फ़ाइन भरना होता था। इस वजह से, इस डर से भी इंसान अगर से कोरोना से नहीं भी डरता था तो इस डर से लगाता था मास्क वगैरह, और भी पाबंदियाँ जो थी, यानी कि जो भी क़वानीन थे उसका पालन करता था। लेकिन बहरहाल अगर से इस सब के बावजूद, और फिर फर्स्ट डोज, सेकेंड डोज, और बूस्टर डोज, और सेकेंड बूस्टर डोज, और सारे यानी कि मामला पूरे करने के बाद भी अगर से दुनिया में ये ख़तरा मंडरा रहा है और इतने लोग फिर मर रहे हैं, तो क्या फ़ायदा ये वैक्सीन का, और क्या फ़ायदा इतने नज़्म ज़ब्त का, और आखिर कैसे ये सही होगा, इसको किस तरीके से संभाला जा सकता है। जबकि अगर से लॉकडाउन की बात किया जाए तो मेरे हिसाब से, अगर से मैं यहाँ पे अपना ओपिनियन बता रहा हूँ, यहाँ पे अगर से मेरे हिसाब से देखा जाए तो अब ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। इंशाल्लाह ऐसी कोई स्थिति पैदा नहीं होगी, लेकिन कहा भी कुछ नहीं जा सकता है। अगर हो जाए तो जाहिर सी बात है, इंसान की सुरक्षा के लिए, हिफाजत के लिए सरकार को ये कदम उठाना पड़ सकता है, तो लॉकडाउन भी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे फिर वही बात पैदा होती है कि इतना खर्चा करके, और पूरी दुनिया में जो इतना वैक्सीनेशन का काम चला, और सभी को वैक्सीन दिया गया, और सारे जो यानी कि प्रोसेस पूरे किए गए, उसके बाद भी अगर से इस तरह की स्थिति पैदा होती आ रही है, तो फिर कैसे, यानी कि किस तरीके से इससे निपटा जा सकता है। और इतनी वैक्सीन लेने का क्या फ़ायदा हुआ कि उसके बाद भी इतनी तादाद में, अगर से जैसे देखा जाए तो अमेरिका वगैरह में कितनी तादाद में कोरोना जो है तो रिकॉर्ड पे आ रहा है। तो बहरहाल मेरा कहना यही है कि इसका कुछ तो हल निकलना चाहिए। इस तरीके से अगर से रहेगा मामला तो काम नहीं चलेगा कि इंसान बूस्टर डोज, 3 डोज, 4 डोज ले चुका है, उसके बाद भी कम से कम नॉर्मली सभी ने 2 तो ले ही लिया होगा, या 3 भी हम ले चुके हैं। हम लोग तो यहाँ बहरहाल 3 भी ले चुके हैं। इंडिया में मेरा तो अगर से बात किया जाए तो 4 डोज हो चुकी है। लेकिन उसके बाद भी अगर से कोरोना इस तरीके से दुनिया में फिर खौफ व हरास पैदा करेगा, और इस तरीके से जो लोग संक्रमित होंगे, तो एक ये बहुत बड़ी चिंता का विषय है। बहरहाल यही सब थोड़ी सी अपडेट थी, और इसके बारे में ही कुछ चर्चा करना था, तो मैंने सोचा कि चलिए आप लोगों से रूबरू हो लेते हैं। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें। खुदा हाफिज़, बाय।